नाभि में तेल लगाने के ज़बरदस्त फ़ायदों से आप सभी वाकिफ़ होंगे, पर क्या आपको पता है नाभि में तेल लगाने का सही तरीका क्या है, या फिर कौन सी बीमारी में कौन सा तेल आपको अपनी नाभि में लगाना चाहिए। नाभि जो कि शरीर का केंद्रीय बिंदु भी माना जाता है और हमारे तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए ऐसी छोटी बड़ी स्वास्थ्य समस्याएं जिसमें नाभि के जरिए से हम ठीक कर सकते हैं या फिर नाभि में तेल डालकर हम उन्हें ठीक कर सकते हैं। नाभि जिसको हम बेली बटन भी कहते हैं, नाभि पर तेल लगाने के बहुत सारे रोगों से छुटकारा मिलता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम आपको बताते हैं कि नाभि पर कौन सा तेल किस रोग में लगाना चाहिए, साथ ही सही तरीका नाभि में तेल लगाने का सही तरीका क्या है। बहुत सारी बीमारियों से बचने के लिए मैं हमेशा आपको होममेड घरेलू नुस्खे बताती हूँ, यानी कि होममेड रेमेडीज़ बताती हूँ। तो आज की होममेड रेमेडी है नाभि पर तेल लगाना, और भारत में ख़ास करके तेल मालिश की जो पारंपरिक चिकित्सा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। आप देखेंगे कि आयुर्वेद में पंचकर्म भी तेल लगाने से ही शुरू होता है, तेल मालिश से ही शुरू होता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरे घरेलू नुस्खे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं ये नाभि पर तेल लगाने की चिकित्सा के बारे में बात कर रही हूँ और आपको बीमारियों से लड़ने के बारे में भी बता रही हूँ। सर पे तेल मालिश के अपने अलग फ़ायदे हैं। सर पे तेल मालिश करने से आपके बाल अच्छे होते हैं, ऐसा भी आपने सुना होगा। दादी नानी के नुस्खे हमेशा ही ये बताते हैं कि आपको बालों में तेल की मालिश करनी चाहिए और आपको नाभि पर भी तेल लगाना चाहिए। तो अगर आप भी अपनी नाभि पर तेल लगा रहे हैं और आप उससे अपने आप को स्वस्थ और निरोगी तो बना ही सकते हैं। आप कोई भी तेल, मैंने पहले भी एपिसोड में आपको बताया था, आप नाभि पर कोई भी तेल लगा सकते हैं। पर आप अगर एक पर्टिकुलर बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो नाभि पर तेल लगाने का नुस्खा और भी आसान मैं कर देती हूँ। इसके और भी कई सारे फ़ायदे हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ये बता देती हूँ कि आप नाभि में कौन सा तेल लगाएं जिससे कि आपको किस बीमारी में लाभ मिले। तो सबसे पहले मैं जो भी तेल लगाएंगे उसका एक सही तरीका बता देती हूँ। सबसे पहले आपको नाभि के आसपास तेल की कुछ बूंदें डालनी है, सीधा लेट जाना है। उसके बाद एक ड्रॉपर की मदद से नाभि के आसपास तेल की बूंदें डालनी है। आप चाहें तो रुई के फाहे से तेल की कुछ बूंदें नाभि के आसपास डाल सकते हैं। उसके बाद आप नाभि के अंदर ड्रॉपर की सहायता से बूंदों को टपका दीजिए। और उसके बाद में क्योंकि नाभि सिर्फ ऐसा नहीं है कि नाभि के अंदर जो गहरा हिस्सा है वहाँ पर ही तेल डालें, नाभि के आसपास भी तेल होना बहुत ज़रूरी है। नाभि के आसपास लगभग 1 कटोरी, जितनी छोटी कटोरी होती है उतनी कटोरी की दूरी तक की अगर आप तेल से नाभि के आसपास लगाते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आपके जो कभी कभी लिप्स फटते हैं, एड़ियाँ फटती हैं, नाखूनों के आसपास की स्किन निकलती है, ये सारी चीज़ें आपकी इससे ठीक हो जाएंगी। लेकिन सही तरीके से तेल लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप नाभि के अंदर तो तेल डालें ही, साथ ही जो बाहर का हिस्सा है वो भी कवर करने की कोशिश करें। और अगर हो सके तो थोड़ा सा, मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया था कि आप उड़द की दाल का आटा लगा के वहाँ पर पैक कर दें। अब नाभि में तेल लगाने से होता क्या है? अच्छा, जो नाभि है, नाभि के पीछे एक पेकोटी नाम की ग्रंथि होती है। ये जो पेकोटी ग्लैंड होती है, ये शरीर की बहुत सारी नसों, ऊतकों और अंगों से जुड़ी हुई होती है, जिसकी वजह से पेकोटी ग्रंथि यानी पेकोटी ग्लैंड बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होती है। तो इस जो पेकोटी ग्लैंड है, इसके ऊपर तेल लगाने से तेल को अवशोषित करने के बाद में मानसिक और शारीरिक बहुत बेहतर महसूस करेंगे आप। आपकी आंखों की रोशनी बढ़ सकती है, तनाव दूर हो सकता है, पाचन में सुधार हो सकता है। इस तरह बहुत सारे जो लाभ हैं नाभि पर तेल लगाने के वो हो सकते हैं। आप हमेशा मुहासों से परेशान रहते हैं, बहुत सारे टीनेजर्स को मैंने देखा है जो मुहासों से बहुत परेशान रहते हैं। अगर आप मुहासों से परेशान हैं, स्किन संबंधी परेशानियों से परेशान हैं, तो आप अपनी नाभि में यानी अपने बेले बटन में तेल डाल सकते हैं। अब उसके लिए आपको क्या करना है? अगर आपको पिंपल्स ज़्यादा हो रहे हैं तो आपको अपनी बेले बटन यानी नाभि में कौन सा तेल डालना चाहिए? नीम का तेल बहुत ही अच्छा तेल होता है पिंपल्स के लिए, और ये एंटीबैक्टीरियल भी होता है। तो अगर आप स्किन से रिलेटेड किसी भी एक्जिमा, सोराइसिस या फिर स्किन से रिलेटेड किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं, पिंपल्स से जूझ रहे हैं, फोड़े फुंसी अगर आपको बार बार होते हैं,
आपके बच्चे को होते हैं, तो आप नाभि के अंदर नीम का तेल डाल सकते हैं। नीम का तेल बिल्कुल ही रामबाण उपाय है। ये आपके चेहरे पर छोटे छोटे जो दाने आ जाते हैं, मुहासे आ जाते हैं, उनसे बचा सकता है। तो आपके लिए ये नीम का तेल नाभि में डालना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों, मुहासों से छुटकारा पाने के लिए आपको रात में सोते वक्त हमेशा नीम की कुछ तेल की बूंदें डालनी ही चाहिए, जिससे आपको बिल्कुल अंदरूनी तरीके से आपको आराम मिलेगा। साथ ही आपका जो स्किन में एक्ने या पिंपल्स नहीं भी निकलते, तो बहुत सारे लोगों की स्किन ड्राई हो जाती है, बहुत सारे लोगों की स्किन बेजान हो जाती है, ग्लोइंग नहीं होती है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी स्किन या आपके फेस पे ग्लो कम है, आप गोरे भी हैं फिर भी आपकी स्किन पे बहुत कम ग्लो है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको कौन सा तेल लगाना चाहिए मैं बताऊंगी। लेकिन दोस्तों, हम अपने आप को फिट रखने के लिए या हम होम रेमेडीज़ अगर कोई अपनाते हैं, तो एक होम रेमेडी वो एक तरह से तो काम करती है, लेकिन आपको अपनी बॉडी को कई तरह से पैम्पर करने की ज़रूरत पड़ती है। तो 2-3 चीज़ें बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। नंबर 1, अपनी बॉडी को हमेशा डिटॉक्स करते रहना है। नंबर 2, हमेशा हाइजीन का ख्याल रखना है बाहर से भी, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो आपकी बॉडी को अंदर से क्लीन करता है। अब आप अंदर और बाहर दोनों जगह अगर आप क्लीन हैं, साथ ही आपकी दिनचर्या अच्छी है और अगर आप अच्छी नींद भी ले रहे हैं, तो आपको कोई परेशानी जल्दी हो ही नहीं सकती। आपका शरीर, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, और वो पांचों तत्व अगर आपके शरीर के अंदर अच्छी तरह से बैठे हुए हैं, तो आपको कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन आजकल के दौर में बहुत सारी परेशानियों के चलते हमारे ये जो तत्व हैं ये गड़बड़ा जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही हमारी जो शरीर का गुण है, जैसे कफ, पित्त, वात, मैंने इसके बारे में भी एपिसोड बनाया है, आप देख सकते हैं। तो इनको भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि कोई भी अगर गुण आपका बढ़ जाएगा तो आपको उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी। तो स्किन का रंग या फिर स्किन का ग्लो, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारी हेल्थ पे भी, तो इसलिए आपको अपनी हेल्थ का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। साथ ही आप अगर तनाव हो रहा है वो आपको किसी तरीके से, या आप बहुत ज़्यादा काम में उलझे हैं, अपनी स्किन की देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, आपका चेहरा थोड़ा बेजान हो गया है, मुरझा गया है, तो आप इसे बेली बटन में ऑयलिंग करके फटाफट से ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ये एकदम इतना अच्छा शॉर्ट प्रोसेस है कि आप एकदम एग्जैक्ट चीज़ कर पा रहे हैं। अगर आपने अपने बेली बटन या अपनी नाभि में तेल डाला, तो उससे आपको आपकी चेहरा बहुत अच्छा हो जाएगा, आपके लिप्स फटने बंद हो जाएंगे। तो इस तरह की परेशानी या स्किन से रिलेटेड परेशानियों के लिए आपको अपनी नाभि में कौन सा तेल लगाना चाहिए, ऐसी कंडीशन में आप बादाम का तेल लगाएं। दोस्तों, अगर आप अलग अलग तेल नहीं भी लगा पाते, तो मैं लास्ट में आपको एक चीज़ बताऊंगी जिससे आप कोई भी अलग अलग तेल लेने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये स्पेसिफिकली अगर मिल जाते हैं, अगर आप कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए अगर अपनी नाभि में तेल डाल रहे हैं, तो वो अगर इस तरह से तेल डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो बादाम का तेल, अगर आप शुद्ध बादाम का तेल, जैसे रोगन बादाम है, वो आप डालें, क्योंकि बादाम का तेल कई बार शुद्ध नहीं मिलता, तो शुद्ध तेल होना ज़रूरी है, चाहे जिस भी चीज़ का हो। अगर आपके होंठ फट गए, रूखे हो गए हैं, तो ऐसे में आपका घर का जो सरसों का तेल है आप वो भी ले सकते हैं, क्योंकि फटे हुए होंठ बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते और आपको दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है जब लिप्स फटने लगते हैं। साथ ही आपको लिपस्टिक लगाने में भी प्रॉब्लम है, इवन टोन नहीं आती लिपस्टिक की, और हर टाइम लिपस्टिक लगाए रखना, कैरी करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो अगर आपके होंठ नेचुरली पिंक है या फिर नेचुरली एकदम ग्लॉसिंग है, तो कई बार आप लिपस्टिक नहीं भी लगाते तो भी अच्छे लगते हैं। पर्सनली मैं डेली के डेली लिपस्टिक लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती जब तक कि मैं बाहर ना जाऊं। तो मैं चाहती हूं कि आप भी उसी तरह से अपनी होम रेमेडी से अपने लिप्स को नेचुरली खूबसूरत बनाएं। ऐसी कंडीशन में आप सरसों का तेल अपने बेली बटन में डाल सकते हैं, अपनी नाभि के अंदर डाल सकते हैं। तो आप सरसों का तेल भी एकदम शुद्ध लेने की कोशिश करें। अगर आपकी फटी एड़ियाँ हैं या फिर और स्किन थोड़ी ड्राइनेस है आपकी स्किन में, तो वो भी आपको आराम मिलेगा।
साथ ही अगर कई सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है कि उनको वो कंसीव करते हैं, मतलब अगर आप कोई बेबी प्लान कर रहे हैं और आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं या कंसीव करते हैं मिसकैरेज हो जाता है या कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिससे आपको मिसकैरेज मतलब आपको परेशानी होती है या प्रजनन की क्षमता नहीं आपके अंदर अच्छी होती है, तो ऐसी कंडीशन में आपको कौन सा तेल लगाना चाहिए प्रजनन की क्षमता बढ़ाने के लिए। देखिए, मैं ये दावा नहीं करती कि सिर्फ इसी तेल से आपका ठीक हो जाएगा, हो सकता है कोई और परेशानी हो तो आपको डॉक्टर से मिलना ही होगा, लेकिन आप उसके लिए ये ऐसी होम रेमेडी है, इसमें कुछ लगना नहीं है, बहुत ही आसानी से की जा सकती है, तो कोई परेशानी की बात नहीं अगर आपने कर ली तो। आप अगर आपको प्रजनन की क्षमता बढ़ाने के लिए अपनी नाभि में तेल डालना है तो कौन सा तेल डालें? अपनी नाभि में आप जैतून का या फिर नारियल का तेल डालें, इससे आपकी जो प्रजनन की क्षमता है, आपकी फर्टिलिटी है, वो बढ़ जाएगी। कई सारे लोगों के एग फर्टिलाइज नहीं होते, तो ऐसी कंडीशन में आप बिल्कुल आयुर्वेदिक तरीके का सहारा ले सकते हैं। ये पूरी तरह से सेफ़ है, इसमें कोई परेशानी नहीं। इसके अलावा अगर आप जो कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं या लेना चाहते हैं तो वो बिल्कुल भी ले सकते हैं। तो आप नाभि के अंदर नारियल की तेल की बूंदें 3 से 7 बूंदें आप लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जो भी मैंने बताया है ना कि जो सही तरीका है वो ज़रूर आप अपनाइए, क्योंकि नाभि में जो आप तेल डाल रहे हैं उसका जो सही तरीका है उसको फॉलो करेंगे तो जल्दी आपको असर मिलेगा। साथ ही अगर आपके बाल रूखे होते हैं या फिर आंखें सूखने लगती हैं बहुत सारे लोगों की, तो अगर आप प्रजनन की बात ना भी करें, अगर हम कमज़ोर बालों की बात करें या रूखेपन की बात करें, आंखों में सूखेपन की बात करें, तो ऐसी कंडीशन में भी आप अपनी नाभि के अंदर ये नारियल या फिर जैतून का तेल लगा सकते हैं। तो नारियल का तेल बिल्कुल आसानी से मिल जाता है। मुझे लगता है कि आप नारियल या जैतून बड़ी ही आसानी से पा जाएंगे। ये भी प्योर होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही अगर आपको अपनी पूरी की पूरी स्किन है स्निग्ध करनी है, आपको लगता है कि आपकी जो स्किन है वो मुलायम कम है, बहुत सारे लोग होते हैं ना, उनको छूने से लगता है वो एकदम मखमली त्वचा है उनकी, और कुछ लोगों की त्वचा छूने में थोड़ी खुरदुरी होती है। अगर आपकी भी त्वचा ज़्यादा मखमली नहीं है, खुरदुरी सी है, तो आपको नाभि के अंदर घी डालना चाहिए। घी डालने से नाभि की जो आपकी स्किन है वो बहुत ही नरम और मुलायम हो जाएगी। लोग बोलते हैं ना कि घी की तरह बहुत मुलायम है, बहुत सिल्की स्किन है ना, स्लिपरी, तो आप वो कर सकते हैं। साथ ही बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनमें मोटापा बहुत तेज़ी से बढ़ता है और उनके जोड़ों में भी दर्द होता है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों को कौन सा तेल लगाना चाहिए? बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनका मोटापा बड़ी जल्दी बढ़ने लगता है और उनका मोटापा बढ़ के फिर कम ही नहीं होता। कई सारे लोग कहते हैं कि हवा भी लग जाती है, कुछ खाओ नहीं खाओ छोड़ो कुछ भी करो, मोटापा कम नहीं होता। तो ऐसे में उन लोगों को क्या करना चाहिए? जिन लोगों का मोटापा बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है, पहले तो वो अपनी प्रकृति के बारे में भी पढ़ सकते हैं या फिर सुन सकते हैं। मैंने आपको वात कफ पित्त के बारे में भी बताया है, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। साथ ही आप मोटापे के लिए जैतून का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल तो बिल्कुल आपको मिल जाएगा, लेकिन ये सब्ज़ी वाला नहीं ऑलिव ऑयल होना चाहिए, ये भी ऑलिव ऑयल एकदम प्योर होना चाहिए। तो अगर आपको इनमें से किसी ऑयल को परचेज़ करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से परचेज़ कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो आप ये ध्यान रखें कि जब भी आप अपनी नाभि में तेल डाल रहे हैं वो कोशिश करें वो जितना ज़्यादा प्योर होगा उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। तो मोटापे की समस्या के लिए मैंने आपको बोला है कि आप ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल लगाएं। अगर आप यहाँ तक कर लेते हैं, सोने से पहले आप अपनी जैतून के तेल से नाभि की मालिश करें। सबसे पहले मालिश करने के बाद में उसके अंदर 2-3 बूंद तेल टपका लें, और अगर आप कर सकते हैं तो वो आटे की सहायता से थोड़ा तेल रोके रखें, वो भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो एक छोटा सा कॉटन का बॉल लेकर और ऑलिव ऑयल में डिप करके और नाभि के अंदर रख के सो जाएं, तो उससे भी वो बूंद बूंद करके आराम से आपकी नाभि उसे अवशेषित कर लेगी। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो आपको पता है क्या करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और नए लोग जो भी आए हैं ना प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दें। तो दोस्तों, मैं आपको नए एपिसोड में फिर से कुछ लेकर मिलूंगी, लेकिन आप लोगों से मैं इतना कहती हूँ, आप लोग मुझे कमेंट नहीं करते। आप लोग कुछ तो कमेंट किया करिए, क्योंकि कुछ ना कहने से कुछ कहना बहुत बेहतर होता है। जब आप कमेंट करते हैं तो मेरी नज़र आप पर जाती है और मैं आपके साथ ज़्यादा अटैच हो जाती हूँ। तो प्लीज़ जो मेरे रेगुलर कस्टमर हैं वो तो कमेंट किया ही करें। तो दोस्तों, मैं मिलूँगी नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।